ये कहानी है पुराने समय के राजा विक्रम सिंह और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी की, जो सूर्य नगरी पर राज्य करते थे। लेकिन पड़ोसी देश की रानी जिलेना उनसे ईर्ष्या करती थी, इसलिए वो अपने ड्रैगन को आदेश देती है कि वो जाकर सूर्य नगरी पर हमला करे। ये वही ड्रैगन था जिसे उसने बचपन से पाला था। वो ड्रैगन ऐसा ही करता है। देखते ही देखते वो सूर्य नगरी पर अपने मुंह से निकले हुए आग के गोले बरसाता है और लोग मरने लगते हैं। लेकिन सुमित्रा देवी, जो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी, वो उनकी पूजा करती है, जिसके बाद भगवान शंकर का त्रिशूल उस ड्रैगन का सर्वनाश कर देता है। इसके बाद जिलेना को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अगले हमले के लिए फिर से तैयार हो जाती है और इस बार एक 10 मुंह वाले राक्षस को अपनी मायावी शक्तियों के माध्यम से प्रकट करती है और उसे आदेश देती है कि वो जाकर सूर्य नगरी में हमला करे और उसकी हार का बदला ले। दस मुंह वाला वो राक्षस ऐसा ही करता है और सूर्य नगरी में जाते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। जिससे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस बात की सूचना सुमित्रा देवी को भी लगती है। और राजा भी ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो राक्षस रुकने का नाम नहीं लेता। रानी एक बार फिर से भगवान शिव जी को याद करती है, उनकी पूजा करती है, सच्चे हृदय से उन्हें बुलाती है। जिसके बाद भगवान शिव जी का प्रिय नंदी बैल रानी के सामने प्रकट होता है और वो उस 10 मुंह वाले राक्षस से लड़ने लगता है। दोनों अलग अलग रूपों में एक दूसरे के सामने प्रकट होते हैं और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। लेकिन अंत तक कोई भी हार नहीं मानता। अंत में थक करके वो 10 मुंह वाला राक्षस अपने सभी रूपों को प्रकट कर देता है। जिसके बाद नंदी बैल के एक ही आक्रमण से वो भी नष्ट हो जाता है। जिसके बाद जिलेना एक बार फिर से अंदर से टूट जाती है। लेकिन इस बार वो सोचती है एक नई योजना के बारे में। वो राजा विक्रम सिंह के बारे में सोचती है कि जाकर उनसे बात करे, उनसे माफी मांगे, उनके साथ समय व्यतीत करे। और वो ऐसा ही करती है, उनसे सच्चे हृदय से माफी मांगती है। जिसके बाद वो राजा उसकी इस बातों में आ जाते हैं। और कहीं कहीं रानी सुमित्रा देवी को भी इस बात का अंदेशा होता है कि जिलेना जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। लेकिन जिलेना के एक न्योते पर राजा भी उससे मिलने उसके राज्य में चले जाते हैं। जिस बात का जिलेना बहुत अच्छे से फायदा उठाती है। वो राजा विक्रम सिंह से बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करती है, उसके लिए अपना महल सजाती है। दोनों साथ में भोजन करते हैं। दोनों एक दूसरे के कब करीब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो राजा को बताती है किस तरह से वो कितनी अकेली है, उसे किसी का साथ चाहिए। इसी वजह से उसने कई गलतियां करी, लेकिन लगता है अब जिलेना को वो साथ मिल चुका है।
लेकिन राजा विक्रम सिंह को भी इस बात का अंदेशा होता है कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, और वो भी अपने ध्यान के माध्यम से पता लगाते हैं कि जिलेना ने पहले भी कई राजाओं को इसी तरह से अपने वश में किया था। जिसके बाद राजा अपने कुछ खास जानने वालों की मदद से जिलेना और उसके घर वालों के खाने में कुछ मिलाकर उन्हें बेहोश करने के बाद वहां से रवाना हो जाते हैं और जिलेना उन्हें ढूंढती ही रह जाती है। जिलेना का काला जादू भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि राजा के सच्चे हृदय की शक्ति और रानी सुमित्रा का प्यार उनके साथ था। वहीं जैसे ही राजा को मौका मिलता है, वो जिलेना के राज्य से अपने साथी संबंधियों के साथ में चले जाते हैं, और जिलेना के खुद के लोग भी उसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है।